हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दो होते हैं, एक बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन्स होते हैं, B1, B2, B3, B4 होता नहीं है, B5, B6, B7, B8 नहीं होता है, B9 होता है एंड B12 होता है, 10 और 11 नहीं होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि B4 नहीं होता है तो B4 का डबल 8 हो जाएगा, 8 तो 8 नहीं होगा। तो सिंस ये जो है आपका B4 1 हो गया, B8 2 हो गया, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि B4 का डबल 8 है तो B4 नहीं होगा, उसका डबल 8 है तो वो नहीं होगा, और चूंकि ये 1 हो गया नंबर में, 2 नंबर में होगा तो 2 और नहीं होंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स में 4 नहीं होते हैं। जब हम लिखते हैं तो B1 to B12 लिखते हैं, बट उसमें 4 होते नहीं हैं। तो टोटल बी कॉम्प्लेक्स में आपके होते हैं 8 विटामिन्स। अब हम देखते हैं कि कैसे इनका नाम याद कर सकते हैं। B1 का नाम है थायमिन, B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है नियासिन, B5 का है पैंटोथेनिक एसिड, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन बोलते हैं, B9 को फोलिक एसिड, B12 को कोबालामिन बोलते हैं, और C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैंने कोडिंग की हुई है यहाँ पे, इस कोडिंग से आप समझ सकते हैं कि कैसे इनका नाम हम याद कर सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे हम इसको कोडिंग कर सकते हैं। तो अगर B1 आप देखते हैं, इसका नाम थायमिन है, इसका T ले लिया मैंने, B2 का RI ले लिया, B3 का NI ले लिया, B5 का पैन ले लिया, और B6 का P ले लिया, B7 का BI ले लिया, B9 का हमने FO ले लिया है, B12 का C ले लिया, और विटामिन C का हमने A ले लिया है। तो जो कोडिंग होगी ऐसे अगर आप देखेंगे तो टीरिनी पैन पी बीफो का। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इसका आप नाम याद करना चाहते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन सारे जो है विटामिन के नाम हैं। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये विटामिन हैं या ऐसे भी कोई नाम होते हैं तो आप ये कोडिंग को समझ नहीं पाएंगे। अब कोडिंग के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि B1 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, ऐसे सारे सीरीज में मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोडिंग किया है टीरिनी पैन पी बीफो का। इसका मतलब है T मीन्स हो गया आपका थायमिन, RI देखिए RI का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन, NI का मतलब हो गया नियासिन, पैन मैंने यहाँ रखा है, पैन का मतलब हो गया, आप समझ जाएं, अगर मैं PP दोनों लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि B5 को B6 को क्या बोलते हैं, इसलिए B5 के लिए मैंने पैन लिया है। तो पैन का मतलब हो गया पैंटोथेनिक एसिड, और P यहाँ पे क्लियर करेगा आपका पायरिडॉक्सिन, और BI का मतलब हो गया बायोटिन, F का मतलब हो गया फोलिक एसिड, और यहाँ पे C का मतलब हो गया आपका B12 कोबालामिन, और A इज इंडिकेटिंग फॉर एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन C। तो इस तरीके से आप वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के नाम याद कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल 2 विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स एंड C। थैंक यू।